एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिंदी। हमने हिंदी को स्टार्ट कर दिया था। हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सूरदास के पद, उसके हमने पहले 2 पद कवर किए थे। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो सूरदास का पद है इसमें कितने पद हैं? 4। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दर्द करी पकड़ी। अब देखो होता क्या है, हमने पिछले पदों में पढ़ा था उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं, लेकिन गोपियां उन पर कटाक्ष व्यंग्य करती हैं, उन पर व्यंग्यपूर्ण तरीके से बातें करती हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रही हैं वो गोपियां उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार हारिल पक्षी एक लकड़ी को अपना सहारा बनाए हुए है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण को भी अपने जीवन का आधार बनाए हुए हैं। ठीक है, मन करम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। उन्होंने कहा कि हमने श्री कृष्ण को मन कर्म और वचन से बाबा नंदन के पुत्र को यानी कि श्री कृष्ण को अपना लिया है। यानी कि उन्होंने मन कर्म वचन से श्री कृष्ण जी को अपना लिया है और हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है। ठीक है, जागत सोवत सौपन दिवस निसी कान्ह कान्ह जगरी। वो कहती है कि हम जब भी जागते हैं, जब भी सोते हैं, तो दिन रात श्री कृष्ण जी का ही नाम रटती रहती हैं, कान्हा कान्हा करती रहती हैं। ठीक है, जगरी का क्या मतलब है यहाँ पर? रटना। ठीक है, तो वो श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती है जागते सोते हुए। ओके, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। अब जो तुम संदेश लेकर आए हो श्री कृष्ण का, जो कि जोग का संदेश है, ज्ञान का संदेश है, यह हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सूतो बयादी हमको ले आई, देखी सुनी न करी। वो कहती है कि ना तो हमने इसके बारे में पहले कभी सुना है जो तुम संदेश लेकर आए हो, और ना ही हमने इसको कभी भोगा है। ठीक है, यह तो सुर तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चक्री। अब वो कहती है कि ये जो तुम संदेश लेकर आए हो, जो ज्ञान का संदेश लेकर आए हो, योग का संदेश लेकर आए हो, उनको तुम उन्हीं को जाकर सुनाओ, उन्हीं को सौंपो जिनका मन शिथिर नहीं है, यानी कि उनका मन चंचल है। लेकिन हमारा जो मन है वो बिल्कुल शिथिर है। हम किसी और में अपना मन लगा बैठी हैं। ठीक है, यानी कि श्री कृष्ण में अपना मन लगा बैठी हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पद क्या है? हरी है राजनीति पढ़ियाई, समझी बात कहत मधुकर, समाचार सब पाई। अब वो कहती है कि श्री कृष्ण ने लगता है राजनीति पढ़ ली है। एक तो वो पहले से चालाक थे ही, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। एक अति चतुर हतु पहले ही, एक तो वो पहले से ही चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने लगता है और भी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसलिए वो राजनीति की बातें कर रहे हैं। उनको हमारी हालत के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी उन्होंने उद्धव को हमारे लिए योग का संदेश लेकर भेजा है। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि श्री कृष्ण अब राजनीति करने लगे हैं। बड़ी जानी हो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। ठीक है, उद्धव भले लोग आगे पर हित डोलत दाए। अब इसमें उद्धव की कोई भी गलती नहीं है। ये तो दूसरों का कल्याण करने के लिए हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। इसमें उद्धव की कोई भी गलती नहीं है। ये तो सिर्फ श्री कृष्ण जी का संदेश हमारे लिए लेकर आए हैं, लेकिन जो ये संदेश लेकर आए हैं वो श्री कृष्ण ने तो भेजा है, इसलिए लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, अब अपने मन फेर पाही जलत जो हुते चुराई, ते क्या अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अब वो कहती हैं कि श्री कृष्ण से जाकर कहिएगा कि उन्होंने मथुरा जाते टाइम हमारा जो मन अपने साथ ले गए थे, यानी कि जो हमारा मन चुराया था, उसे वापस कर दें, क्योंकि वो मथुरा में अत्याचारियों का अंत करने के लिए गए थे। तो फिर ये खुद ऐसी अनीति क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? कि वो मथुरा में अनीति छुड़ाने के लिए गए थे, लेकिन वो हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाही सताए। अब वो कहती हैं उद्धव से कि श्री कृष्ण से जाकर कहना कि राजा का धर्म यह होता है कि उसकी प्रजा को कोई भी कष्ट ना पहुंचाए, लेकिन यहाँ पर तो वो खुद ही अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। यह राज धर्म नहीं है। ठीक है, राज धर्म क्या है? अपनी प्रजा की रक्षा करना, उनको कष्ट से दूर करना। ठीक है, तो देखो यहीं पर हमारा ये जो फर्स्ट लेसन है सूरदास के पद, ये खत्म होता है। इसमें जो गोपियां होती है ना, वो श्री कृष्ण से काफी उदास होती हैं, नाराज होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के आने की आस लगाए बैठी थी, लेकिन उसी टाइम पर उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आ जाते हैं, वो भी योग का, ज्ञान का। ठीक है, तो वो उद्धव को कटाक्षपूर्ण बातें कहती हैं और फिर वो श्री कृष्ण को जाकर बताता है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने आपको अच्छे से कराने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।